झूठ तो मतलब बचपन से ही बोल रहे हैं। चौथे दिन शूट पे उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं बोला सर बस ऐसे ही। मैंने, जाओ अच्छे कपड़े लेके आओ। आई एम श्योर हमारे देश में काफ़ी नौजवान हैं जिन्होंने ये झूठ कहा है और झूठ बोल के शादी की है। गाइस हम रोज झूठ बोलते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा अगर कोई झूठ बोल सकता है तो वो है हमारे साथ दो हैंडसम हंग, जिनको अब बोला जा रहा है कि झूठा कहीं का। ये झूठ है कि सच है? ये सच है। हमारे साथ हैं सनी और ओमकार। लेट मी करेक्ट यू, हैंडसम 3। सॉरी, इनके सबसे ज़्यादा मसला है। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और 19 जुलाई को एक बार फिर धमाका करने आप लोग आ रहे हैं झूठा कहीं का से। आपकी फिल्म में लिखा है कि लायर्स नीड टू हैव गुड मेमोरी। तो इस फिल्म में कितनी मेमोरी होने वाली है, कितना कॉमेडी ऑफ एरर्स दिखने वाला है? मेमोरी तो हमेशा ही होती है जब दो दोस्त और काफ़ी लोग मिल जाते हैं, काफ़ी रिलेटिव्स, फैमिली। तो मेमोरी आपकी उस हिसाब से होती है जो दोस्त सोचता है और जो वो कहना चाहता है, तो वो अक्सर लाइफ में होता है। वैसे ही कुछ है जो आपसे एनसॉम्बल कास्ट जैसे आपने देखी है, तो मतलब ऋषि सर हैं, मेरे सीन्स हैं, वी ऑल आर देयर टुगेदर। तो ये रियल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है और आपकी भी वही कहानी होगी, सबकी वही कहानी होती है। तो झूठ तो मतलब बचपन से ही बोल रहे हैं, तो वो कैसे झूठ को बचाना है, कैसे नहीं है, कितना बोलना है, कितना नहीं, और किस मतलब वही वाली बात है। झूठ से बेसिकली आप किसी को बचाना चाहते हो और अच्छा ही होता है। ओमकार, लोग गर्लफ्रेंड से भागने के लिए झूठ बोलते हैं, आप शादी करने के लिए झूठ बोल रहे हो, ये तो बड़ा अलग हो गया। जी, ये भी झूठ कहा जाता है और आई एम श्योर हमारे देश में काफ़ी नौजवान हैं जिन्होंने ये झूठ कहा है और झूठ बोल के शादी की है। और फिर वो कैसे फंसते हैं उस चीज़ में। बट झूठा वहीं जो पकड़ा ना जाए। तो एक्चुअली ऐसी कुछ कोशिश करी हमने इस फिल्म में, बट इट्स इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। लोगों को मज़ा आएगा बिकॉज कई बार आप झूठ बोलते बोलते फंस जाते हो, तो ऑडियंस को देखने में मज़ा आता है। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आएगा। जी, एक और चीज़ है, प्यार का पंचनामा में आप दोनों को इतना पसंद किया गया था, आप दोनों की केमिस्ट्री इवन कार्तिक के साथ। इस बार क्योंकि सेम टाइप की कॉमेडी है लेकिन अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कितना अलग करने की कोशिश की है? अलग आई थिंक एक ही सेंस में है कि दिस इज़ अ डिफरेंट लाइक एनसेम्बल कास्ट एंड अ बिग कास्ट, प्लस इसकी स्क्रिप्ट अलग है। ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 लोगों पे है, ये सब पे है, सबकी अपनी कहानी है। और जैसे जैसे आपने पुरानी काफ़ी पिक्चरें देखी होंगी, तो एवरीबडी इज़ प्लेइंग द रिस्पेक्टिव रोल्स, और वो एक फिर कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या होता है, ये तो शायद हमने पहले नहीं प्ले करा है। इट्स द फर्स्ट टाइम वी डूइंग इट। और आई थिंक व्हाइल लुकिंग एट द ट्रेलर ऑल्सो यू कैन सी कि जो बॉन्डिंग है सबकी वो बहुत ही सही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो ये काफ़ी डिफरेंट है हमारी फिल्मों से, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड यू विल गेट टू नो 19th। जी, और क्योंकि एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, तो वो फिर से साथ करने का जो केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन जब निकल के आएगी तो कैसी इस बार होने वाली है? डबल द फन बिकॉज यू नो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। हमने 40-50 दिन ऑन अ स्ट्रेच यू नो मॉरिशस, पंजाब, मुंबई हमने शूट करी फिल्म और बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली पता नहीं चलता था कि यू नो कब शूट कर रहे हैं, कब पैकअप हो रहा है, कब यू नो, तो इट्स लाइक अ फैमिली दैट वी हैड। तो मज़ा आता रहा। मज़े मज़े में हमने फिल्म बनाई है। आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और एक सीनियर एक्टर हैं ऋषि कपूर, जो कि बॉलीवुड के लेजेंड के तौर पे देखा जाता है, उनके साथ आप लोग की केमिस्ट्री कैसी रही? क्योंकि उनका कॉमिक सेंस भी बड़ा कमाल है। पहली चीज़ तो जब हमें पता ही था कि ऋषि सर है, प्लेजर शूटिंग विथ हिम एंड ऑनर। तो जब वो सेट पे आते थे और जिस तरीके से यू नो द डिसिप्लिन ही हैज़ एंड वी शूट विथ हिम, और काफ़ी कुछ सीखने मिला एज एन एक्टर। जो उनकी टाइमिंग है और चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किए तो पुरानी बातें भी होती हैं। फिर आप सर को मतलब हम बैठते थे खाने पे, तो वी टू हैव अ नाइस टाइम, वी टू वॉच मैच ऑल्सो एट दैट टाइम आई थिंक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। ऑफ सेट भी ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी स्वीट, बट हिज डिसिप्लिन इज़ वॉट आई लव एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और आप ये तो फादर का किरदार निभा रहे हैं, तो आपकी कैसी केमिस्ट्री रही ऋषि के साथ? वेल मुझे याद है कि चौथे दिन शूट पे उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं बोला सर बस ऐसे ही। जाओ अच्छे कपड़े लेके आओ, तुम अच्छे कपड़े पहनो। तो मुझे वो समझ में आता है कि वो हर चीज़ में एक्चुअली बिकॉज यू नो ही वाज द मोस्ट सीनियर ऑन द फिल्म, सो उन्होंने मेक श्योर किया कि एवरी एक्टर ऑन द सेट इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ हिम, यू नो। सो एक्चुअली वो दिल से पूरे बच्चे ही हैं अभी भी, तो मस्ती वैसी ही करती रहते हैं वो सेट पे, यू नो।
लंच टाइम पे हम सब साथ में खाना खाते थे, तो एक्चुअली बहुत मज़ेदार है टाइम बीता उनके साथ। जी। और ग्लैमर कोशेंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग के साथ सेक्सी सॉन्ग दिखाई देगा सनी लियोनी के साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा है और कितना उसको फैंस जो है आपके एंजॉय करने वाले? I think fans are going to love it because Sunny Leone, and you have seen the songs, and she became a mermaid. और उन्होंने बहुत अच्छे से किया. While shooting also, she was all smiling while doing it and grooving this and that. And overall जो shoot रहा है, plus Honey Singh is there, उनके गाने हमेशा से अच्छे लगे हैं सबको. तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी करते हुए. और वो आपने देखा है गाने, as in I love it and I listen it in my car also. I think with Sunny Leone it's been very great and she's doing more songs and I've been very big fan of her songs actually. आपका कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ? वेल फैंटास्टिक है, मैं उनके सारे गाने देखता आया हूँ, यू नो, राइट फ्रॉम बेबी डॉल टू अदर सॉन्ग्स, बट शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी वेरी काइंड टू वर्क विथ. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. हम लोग थाईलैंड में थे. आई रिमेंबर वी वेंट आउट फॉर डिनर ऑल्सो, ऑल ऑफ अस. सो इट वाज प्रीटी गुड. शी इज़ प्रीटी मच फन टू हैव. और इस बार फिर देखने के लिए जाइए आप 19 जुलाई को, और एक बार फिर उसी तरीके से प्यार दीजिए जैसा इनको लास्ट टाइम इनके प्यार का पंचनामा में दिया था. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you हमसे so बात much, करने के लिए. Alex. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.